Okay, question number 3, exercise 11.2. Draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at distance 7 centimeter from its center. Draw a tangent to the circle from these 2 पॉइंट्स P एंड Q. देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, पहले मैं आपको रफ में करके बता देता हूँ। वो ऐसा बोल रहा है कि आप एक सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर का, ये आपने बना दिया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का सर्कल, आया समझ में। अब वो ऐसा बोल रहा है कि इसके बाहर एक साइड P पॉइंट है और एक साइड Q पॉइंट है, वो भी कितना है, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से ये देखो 3 सेंटीमीटर तो यही हो गया क्योंकि रेडियस हो गया, और आगे कितना 4 सेंटीमीटर जाने देना है, मतलब टोटल 7 सेंटीमीटर पे एक P और Q पॉइंट है, एक साइड P है दूसरी साइड Q है। ओके, ये आपका सर्कल का सेंटर O ले लो। अब आपको क्या बोला, इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, दोनों साइड से करना। अब तक हम क्या करते, एक साइड से करते थे, क्या करना है, ये लिया। अब इसका क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आपको क्या मिल जाएगा, इधर एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। सेम चीज इधर भी, इसका भी आपसे ज्यादा रेडियस लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इधर एक मिड पॉइंट मिलेगा। और वही मिड पॉइंट से ओपी इधर, जैसे आपने वो भी मिड पॉइंट दे दिया, ए दे दिया, इधर बी दे दिया, इस साइड एपी और दूसरी साइड बी क्यू की क्या लोगे, रेडियस लोगे, और ऐसे क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ कर देना दोनों साइड से। अब ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इसको ज्वाइंट कर दो, और इधर क्या करो, क्यू को इसके साथ ज्वाइन कर दो। आए समझ में, रफ डायग्राम था। अब मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा करके बताता हूँ। तो देखो स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, दो पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं। इस साइड क्या हो जाएगा, हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमको क्या बोला है कि सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस का क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे ले लो 3 सेंटीमीटर, 3 पे रखा, और हम कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे। क्या आ गया, अगर आप चाहो तो इसे नीचे भी रख सकते हो, स्केल पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब देखो 3 सेंटीमीटर का रेडियस एकदम बीचों बीच बनाने की, दोनों साइड हमको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर और जाना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर 7 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो ओके, ये हमको सर्कल मिल गया। यहाँ पे आप उसने क्या बोला, आपके डायमीटर को एक्सटेंड करना। तो पहले मैं डायमीटर बना लेता हूँ, ये सेंटर में से निकलने वाली लिया। ओके, अब सेंटर ओ ले लिया। आपको क्या करना है, यहाँ से भी इसको एक्सटेंड करना है, इधर से भी एक्सटेंड करना, कितना, ताकि सेंटर से वो जो पॉइंट आएगा उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे 0 रख लो, और ये देखो 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी इसकी रेडियस है ही। आप क्या करो, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करो, और कहाँ तक लेके जाओ, 7 सेंटीमीटर तक। ये आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब सेम 7 सेंटीमीटर आप इधर भी क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। तो इसको क्या ले लो, 0 पे, और ये 3 तो आपका है ही, आपका ये आ गया 7। ओके, अब एक साइड आपको पॉइंट देना है P, एक साइड देना है Q। ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ, तो ये आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। तो आपने क्या P और Q दोनों पॉइंट दे दिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, हमको इस पर से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस पर से भी इधर ही टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मतलब इधर लेफ्ट साइड से करनी है, इस साइड राइट साइड से करनी है। तो उसके लिए आपको देखो, अब तक क्या होता था, ऐसा समझ लो कि आपको एक ऐसा पॉइंट होता था, ये आपका सेंटर हो गया, इस साइड एक पॉइंट होता था, आपको बोला इससे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। तो आप क्या करते थे, इसको क्या, इसका मिड पॉइंट फाइंड करते थे, मिड पॉइंट को सेंटर लेके इधर इतनी रेडियस या इतनी रेडियस दोनों इक्वल करके आप क्या करते, एक सर्कल ड्रॉ करते थे। सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट करता था उसको क्या कर देते, ज्वाइन कर देते थे, यही होता था। अभी भी हमको वही करना है, बट यहाँ पे 2 बार करना है, एक बार इस साइड के लिए, एक बार इस साइड के लिए। तो पहले एक काम करो, जितना आपने बनाया उतने एक बार स्टेप्स लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। पहला क्या होगा, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर, बोलो कौन सा सेंटर लिया है, ओ, विथ 3 सेंटीमीटर रेडियस। आपको अपनी मर्जी से अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हो, जो भी आपको समझ में आए वैसे आप अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ। हमने ओ सेंटर से क्या किया, 3 सेंटीमीटर रेडियस का क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। सेकंड किया गया, हमने एक्सटेंड किया, तो क्या बोलोगे, एक्सटेंड डायमीटर टू पॉइंट P and Q so that
OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, मतलब OP और OQ दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर। दोनों हमने एक ही बार में लिख दिया। ओके, ये बात थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट अभी तक हमने किया नहीं, तो वो पहले कर लेते फिर लिख लेते। आप किसको सेंटर ले रहे हो? O को। और देखो ये हाफ से ज्यादा रेडियस लेना, तो हाफ से ज्यादा हो गया। हाफ से कम होगा तो दोनों आर्क आपके इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। देखो कैसे, ये लिया हाफ से ज्यादा, ये हो गया। अब क्या करोगे? P को सेंटर ले लो, ये देखो। अब ये देखो हाफ से ज्यादा लिया फिर भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करे? क्योंकि मेरे आर्क थोड़े छोटे हैं। तो आप क्या करो, आर्क थोड़े बड़े कर दो इसको। ये एक्सटेंड हो गया, ये हो गया है। ये एक्स्ट्रा है, आप मिटाना चाहो तो मिटा दो, रखो रखो तो रखना हो तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये जो दो पॉइंट मिले आपको, इन दोनों पॉइंट में से क्या निकालना है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, जिससे हमको OP का क्या मिलेगा? मिड पॉइंट मिलेगा। तो देखो इधर मिड पॉइंट मिला, उसको आप जो नाम, मैंने इधर x दे दिया तो x हो गया बराबर। ये दो जो देना दे, पर एटलीस्ट जो नाम आ चुके वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या किया, अब देखो ये रेडियस वही रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ से ज्यादा है, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। ओके, हाफ से ज्यादा रेडियस, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। अब वापिस O पे सेंटर लोगे। ओके, दो पॉइंट आपको मिल गए, एक ये और एक ये। आपको पॉइंट को नाम देने की जरूरत नहीं है। अब एक साइड x दिया तो दूसरे साइड y दे दो, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, ये आपका y पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को सेंटर लेंगे और xp जितनी रेडियस ले लेंगे। देखो ये x हुआ, ये xp जितना हो गया, ये xo जितना हो गया। अब क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ड्रॉ हो गया, अब सेम चीज हम क्या करेंगे, इधर करेंगे। अब इधर के लिए वापस रेडियस लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका एक मेजरमेंट राइट है ना, तो आपके दोनों क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। ओके, ये हो गया आपका। अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि इससे ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट आ रहे हैं और इस साइड भी इधर से क्या आ रहे हैं, दो पॉइंट आ रहे हैं। दिख रहा है? अब इसको आप नाम दे दो। क्या नाम दे सकते हैं? अब जो नाम अब तक नहीं है वो दे देते हैं, ABCD। ओके, ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है, खाली हमने नाम ABCD दिए। अब आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे और आपका कंस्ट्रक्शन इधर ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर एक बार हम लिख लेते हैं, क्योंकि अपने को लास्ट स्टेप तो पता ही है, तो हम लास्ट स्टेप लिख लेंगे। पर पहले जो अब तक किया वो लिख लेते, ताकि हम क्या कुछ भूले नहीं, कोई स्टेप हमसे मिस ना हो जाए। तो बोले देखो हमने क्या किया, पहले x और y मिड पॉइंट मिला हमको। तो अगर आप चाहो तो एक पॉइंट में भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो दो पॉइंट में। एक पॉइंट में एक बार लिख के बताता हूँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। अब किसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था, OP एंड OQ एंड गेट मिड पॉइंट। कौन से मिड पॉइंट मिले हमको, x एंड y रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली वर्ड क्यों यूज किया वो आपने पहले नहीं है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। हमने पहले OP का नाम लिखा था, OP का x और OQ का y। ओके, उस तरह हमने रिस्पेक्टिवली लिखने से पहले वाले का पहले वाला, दूसरे वाले का दूसरे वाला, वरना हम ये नहीं बता सकते कि ये इसका है या ये इसका है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली से क्या हो जाता है, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। पॉइंट देखो हम क्या किया था, हमने x को क्या लिया था, सेंटर, और फिर y को सेंटर लिया था। दोनों को साथ में लिखना तो साथ में लिख लेते हैं। क्या लोगे, टेकिंग x एंड y एज सेंटर। हमने क्या किया, दोनों को एक सेंटर लिया। फिर विथ रेडियस, बोला कितना रेडियस लिया था, XP, और दूसरा YQ रिस्पेक्टिवली, एंड ड्रॉ सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल O3। देखो हमने ये क्या किया पता है,
समझो, ये एक मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि मेरा जो O3 मतलब जो 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस का सर्कल था, वो सर्कल को जैसे आपको अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग जो आपका प्रीवियस सर्कल है, उस सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए एट पॉइंट ABCD, ओके, ABCD में इंटरसेक्ट किया वो लिख लिया। अब हम क्या करें, A को P से ज्वाइन कर देते हैं, एकदम केयरफुली करना, ठीक है, ये हो गया। फिर हम किसको ज्वाइन करेंगे, P को B से, मतलब हमारी 2 टेंजेंट हो गई। अब ये 2 टेंजेंट भी देख लेते हैं, Q को C से ज्वाइन कर देते हैं, या C को Q से करो, बात एक ही है। फिर Q को D से कर देते हैं, ये हो गया। ओके, कंप्लीट समझ में आया आपको? इसके साथ ही आपका कंस्ट्रक्शन पूरे, क्योंकि आपका जो टेंजेंट है वो PA, PB, QC और QD मिल गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट पॉइंट आप लिख लो इधर। लास्ट पॉइंट आपका क्या होगा, जॉइन PA, दूसरा PB, तीसरा QC, चौथा QD। ओके, समझ में? इन चारों को हमने ज्वाइन किया। आपको लाइन सेगमेंट बनाना हो तो लाइन सेगमेंट का साइन ऊपर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हमने ये ज्वाइन कर दिया। लास्ट में क्या होगा, हैंस PA, PB, QC एंड QD आर रिक्वायर्ड, क्या है, टेंजेंट। ओके ओके, ये क्या हो गया, हमारी रिक्वायर्ड क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, आपको क्या करना है, जो आपने काम एक के लिए किया वो 2 के लिए करना, और कुछ भी इसमें नया नहीं है।